गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गैलेक्सी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव होता है उतना ही आपको परीक्षा के व्यू से ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको पता है कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव तो रहता है तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का भी रहता है। इसलिए आप लोग दोनों को विशेष ध्यान देना होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आज बहुत ही आसान तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव बनाना सिखाऊंगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? साइन थीटा का महत्तम मान है। साइन थीटा का महत्तम मान है। देखिए साइन थीटा जैसे हम लोग पढ़े हैं लोग, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक ना। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें सबसे अधिक मान कौन सा है। ठीक ना। साइन में तो याद रखिएगा 1 का पहला नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। साइन थीटा का महत्तम मान ए होगा, मतलब पहला का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि cos थीटा बराबर a/b है, यदि cos थीटा बराबर a/b है तो cosec थीटा बराबर है, तो cosec थीटा बराबर है। एकदम सिंपल तरीका जानिए। cos थीटा का मान आपको दे दिया a/b, मतलब cos थीटा का सूत्र क्या होता है? b/h होता है ना। तो b और h का मान दे दिया। जिसका मान ऊपर वाला b हो गया, नीचे वाला h हो गया, तो b और h का मान दे दिया। किसका मान नहीं दिया है? p का मान नहीं दिया। तो p का फॉर्मूला क्या होता है? h² माइनस क्या होता है? b²। h का मान कितना दिया हुआ है बताइए। तो यहाँ पे h का मान यहाँ b दे दिया है, b का स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो माइनस, और यहाँ पे क्या है? b का मान यहाँ कितना दिया? a, तो a का स्क्वायर कर देंगे। ठीक ना। मतलब मेरा p का भी मान क्या हुआ? निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? cosec थीटा निकालना है। क्या निकालना है? cosec थीटा। तो cosec थीटा का सूत्र क्या होता है बताइए। तो cosec थीटा का सूत्र होता है h/p होता है। क्या होता है? h/p होता है। तो h कितना निकल, h का मान कितना दिया हुआ है? h का मान b दिया हुआ है और p का मान कितना है? रूट में b² माइनस a²। ठीक ना। रूट में b² माइनस a²। देखिए तो b/रूट में b² माइनस a²। कहीं दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक ना। इस तरह का प्रश्न कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा 1/2 भी लिख सकता है, √3/4 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो याद रखिएगा cos दिया है तो cos का फॉर्मूला होता है b/h। तो b और h का मान दे दिया था तो हमने क्या निकाल दिया? p निकाल दिया। तो p का फॉर्मूला पे हमने क्या किया? सेट किया। और जब p के फॉर्मूला पे सेट किए हैं तो आपको जो निकला है cosec थीटा का सूत्र लगाकर इस पे मान को क्या किए? बैठा दिए। ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, cos 60 डिग्री प्लस 1। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ, बड़ा इजी है, ध्यान देने वाला प्रश्न है। cos 60 डिग्री, बताइए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो हम जानते हैं cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कितना है? 1 उतार देंगे। नीचे देखिए बट्टा में। ठीक है। cos 60 डिग्री माइनस 1, इसका भी वही होगा 1/2 माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे क्या छिपा है? पहले देखिए इसको ढक लीजिए, नीचे वाला को ढक लीजिए, पहले ऊपर वाला बनाइए। 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 2 कट जाए तो क्या बचेगा? 2 2 कट जाए तो क्या बचेगा? 1 होगा। 1 में 1 से 2 में 2 से भाग किए 1 हुआ, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 में 2 से भाग करेंगे 2, 2 एकम 2। ये ऊपर वाला का निकाल दिया। अब बटा के नीचे आइए तो सेम है, बस माइनस है ना, है तो सेम उसे तो उतार लीजिएगा। थोड़ा दिमाग का यूज करना होगा। ठीक ना। अब देखिए 2 1 3/2 हो रहा है और नीचे बटन क्या आ रहा है? -1/2 आ रहा है। भागा तो कैसे पलट देंगे?
गुना पलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे जाएगा, 2 2 कट जाएगा, मतलब 3 बटा -1 मतलब -3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए तो तीसरा का सी नंबर दिया है ऑप्शन, हाँ -3 है, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। समझ में आया ना? क्या किए, cos 60 का मान बैठा दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 1 है तो 1 उतार दिए, 2 1 का एलसीएम निकाले हैं, 2 हो गया, नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे से भाग ऊपर से गुना कर दिए, इसको हल्के तो 3 बटा 2 आया। सेम उस तरह 2 1 का एलसीएम निकाले, 2 हो गया, नीचे से भाग ऊपर से गुना, नीचे से भाग ऊपर से गुना, घटाए हैं तो इसका -1 बटा 2 है, तो भागा है तो कैसे पड़ता है, गुना में, तो नीचे वाला मान ऊपर चला गया, कट गया, जो बचा आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो तीसरा का सी नंबर ऑप्शन का क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब, ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है। देखिए 1/√3 किसका मान है, बहुत इजी तरीका है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, कभी यहाँ पाई लगा हुआ रहेगा, तो याद रखिएगा त्रिकोणमिति में अगर कहीं पाई लगा दिखाई देगा तो पाई के बदले में आप 180 मान लीजिएगा, क्या मानिएगा, 180। तो देखिए कह रहे कि 1/√3 किसका मान है, तो बारी बारी से हम लोग जांच करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, डी नंबर का ऑप्शन देके देखते हैं। tan π/6 दिया हुआ है, तो tan का tan उतार दिए और पाई की जगह पे क्या बोले, 180/6, 6 का 18, मतलब tan 30 डिग्री आ रहा है, क्या आ रहा है, tan 30 डिग्री। बताइए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक ना। इस तरह आप इस पर भी कर सकते हैं, साइन 1/180/6, तो साइन 1 देख लीजिए, साइन 180/6, तो 6 का 18, साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है ना, तो क्या 1/2 दिया है प्रश्न में, नहीं दिया हुआ है। इस तरह इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, लेकिन हम डी नंबर ऑप्शन को तोड़े हैं तो मेरा tan 30 का आ गया, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। प्रश्न ऐसे भी दिया जा सकता है, यहाँ पे साइन π/6 लिखे है ना, तो यहाँ पे लिख देगा साइन 30 लिख देगा, साइन 60 लिख देगा, इसी तरह मान लिख देगा, tan 30 लिख देगा। जब मान इस तरह लिख देगा तो आपको उस तरह इजी हो जाएगा, काटने की जरूरत पड़ेगा नहीं। लेकिन ये जहां पे अगर पाई आपको दिखाई देगा तो पाई के बदले में आप क्या लिखिएगा, 180 लिखिएगा, ठीक ना। 180 लिख के नीचे जो दिया रहेगा उससे भाग कर लीजिएगा, कितना आएगा उतना देख लीजिएगा क्या उसका मान होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम क्या कहता है, ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि 2 cos θ = √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए 2 cos θ = √3, 2 cos θ, 2 यहाँ गुना में है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो cos θ = √3 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए cos θ में कितना डिग्री का मान जो होता है, √3/2 होता है, बताइए cos θ में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो याद रखिएगा 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ पर cos है इसलिए cos के बारे में बात किए हैं, ठीक ना। तो cos θ बराबर cos 30 डिग्री, cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री। देखिए ऑप्शन में कोई 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, हाँ 5वां का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाते हैं, ठीक ना। इससे पहले क्वेश्चन जो 5 नंबर था सेम प्रोसेस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है, वहां पे cos θ था, यहाँ पे sec θ है। तो दिया है √3 sec θ बराबर 2 हो तो थीटा बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा लिखा है √3 sec θ बराबर 2, तो गुना जब भेजेंगे कैसे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे sec θ, वहां पे cos था, यहाँ sec θ हो जाएगा, तो sec θ में देखेंगे कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो याद रखिएगा sec θ में, ठीक है, तो sec 30 डिग्री का मान कितना डिग्री का मान, sec 30 डिग्री, sec से sec कट जाएगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। देखिए इसमें दिया ऑप्शन कोई, हाँ बिल्कुल छठा का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या है आपका सही है, ठीक है। आइए 7वां नंबर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री बराबर है। देखिए आप तो जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है।
तो अब यहाँ पे 1 देवे किया है माइनस, अब tan 45 का मान 1 होता है, अब 1 का यहाँ पे स्क्वायर, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में इसको हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख दें, फिर नीचे आइए 1 प्लस tan 45 का मान कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर लगाने की क्या जरूरत है, 1 में 1 से कितना गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। अब 1 में से 1 हटाएंगे 0, और 1 के कितना होता है 2, 2 में 0 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए 7 का सी नंबर, ठीक है, 7 का सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। देखिए यहाँ 9 के बदले में यहाँ 8 भी लिख सकता है, 8 और यहाँ पर भी 8, 7 तो यहाँ पर भी 7, 6 तो यहाँ पर भी 6 कर देगा, ठीक ना, ये बात को दिमाग में रखिएगा, कुछ भी चेंज कर सकता है दीजिए अंक को यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 9 है तो 9 का 9 उतार देंगे, दोनों में 9 मिल रहा है ना, तो 9 को कॉमन कर लीजिए, एकदम सिंपल हो गया, 9 को कॉमन कर लेंगे। अब देखिए अब बच क्या जाएगा आपके सामने, यहाँ पे जब 9 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, मतलब दोनों में 9 है तो 9 को बाहर निकाल लीजिए, अब बच गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, 9 का 9 गुना sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 9 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए तो 8 नंबर का ऑप्शन क्या दिया, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 8 नंबर का बी नंबर दिया 1 दिया है, ए नंबर दिया 0 दिया है, सी नंबर में 8 दिया है और डी नंबर में 9 दिया है। तो बताइए आपका आंसर कितना है, 9 आया है, इसका मतलब 8 का डी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यदि sec 2a बराबर cosec a माइनस 27 डिग्री है तो कोण a का माप बताना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, sec 2a दिया हुआ है, sec 2a बराबर दिया है cosec a माइनस 27 डिग्री, cosec a माइनस 27 डिग्री है, सिंपल तरीका से जानिए, जिस रूप में अगर देखिए sec यहाँ पे है और जिस रूप में ये पहले से टूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ा हुआ है तो आपको भी इसी रूप में तोड़ना होगा, तो तोड़ने का तरीका यही है कि इसको sec उतार लीजिए सही। अब देखिए 90 माइनस क्या करेंगे 2a कर देंगे, अब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे cosec a माइनस 27 डिग्री। अब देखिए आप खुद सोचिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ये मैं सही बनाया हूं, क्योंकि ये तो आपने तोड़ा है, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, इस तरह का मैथ आते रहता है परीक्षा में। ये cosec हो गया, cosec से cosec क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है कि आपके इस प्रश्न को बदल दे, साइन cos डाल दे, तो आपको दिमाग में रखना होगा कि sec का संपर्क cosec से यहाँ पे है ना। तो यहाँ देखिएगा sec लिखा हुआ है, तो sec था यहाँ cosec था, तो इस जिस रूप में टूटा है उसी रूप में इसको तोड़ेंगे। तो मैंने पहले ही बोला था, तो sec को बदले में क्या लिख देंगे, यहाँ पे cosec लिख दिए, और 90 माइनस 2a बराबर इतना को उतार दिए, cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बच गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 27 डिग्री हो गया। अब 90 है तो माइनस भेजने का हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 27 डिग्री बराबर a माइनस में भेजने का हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 90 और 27 को जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, गुना में जब भेजने का हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब a का मान आपका निकल जाएगा 39 डिग्री। देखिए तो 9 का आंसर क्या दिया हुआ है, ए नंबर दिया, सही है बिल्कुल, 9 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही इजी प्रश्न है बाबू, ध्यान से देखिएगा। 10वां नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, sec स्क्वायर 42 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 48 डिग्री का मान है। सेम मैंने क्या बोला था आपको कि जिस रूप में इधर दिया है उसी रूप में इसको भी क्या करना है, तोड़ना पड़ेगा हमको। तो देखिए अब यहाँ दिया sec स्क्वायर 42 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 48 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, sec स्क्वायर 42 डिग्री है ना, अब हमको तोड़ना है इसको, तो तोड़ते हैं क्या लिखेंगे, 90 माइनस क्या लिख देंगे, अगर 42 को तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर 42 को इसको तोड़ रहे हैं तो आपका मान किसका लेना होगा, 48 का लेना होगा। अगर 42 को तोड़ रहे हैं तो मान किसका लीजिएगा, बगल वाला का। अगर इसको तोड़ रहे हैं तो मान इसका लीजिएगा, ठीक है ना, माइनस cosec स्क्वायर 48 डिग्री। अब sec कितना बराबर होता है, cosec होता है, cosec स्क्वायर 48 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 48 डिग्री। cosec स्क्वायर 48 में से cosec स्क्वायर 48 को घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा, 0। एक बार फिर से देखते हैं, sec स्क्वायर 42 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 48 डिग्री है, तो मैंने क्या किया, sec स्क्वायर को उतार दिया
और यहाँ पे मैंने इसको तोड़ना चाह रहे हैं, इसको तोड़ना है हमको, मेरा मन है इसको तोड़ने का। जब इसको तोड़ेंगे तो मान इसका और लेकर चलेंगे, और 90 में से कितना 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 नहीं आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री के बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक 48। अब इसको क्या करेंगे, सेक का सूत्र क्या होता है, इसको बदल देंगे, कॉसेक स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है कि 10 का आपका बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया था, सही हो गया था। अगर आपके दिमाग में जा रहा होगा कि हम इसको तोड़ने का मन है, इधर वाला को तोड़ने का मन है, तो आप क्या करो, इसको भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर को भी तोड़ सकते हैं। आप कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखिएगा 42, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको बदल देंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर 42 माइनस सेक स्क्वायर 42 हो जाएगा, काट देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री बराबर है। ठीक ना, बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले पूरा कोण के बारे में जानिए। पूरा कोण क्या होता है, पूरा कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए 18 और 72 को जोड़िएगा, देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, पहले जोड़ के देख लीजिएगा क्या 90 डिग्री हो रहा है। तो अगर 90 डिग्री हो रहा है तो आप डायरेक्ट जब ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तब ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा, उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कैसे होता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि अगर आप ऊपर वाले को तोड़िएगा तो मान किसका लीजिएगा, नीचे वाला का। जिसको भी तोड़िएगा तो उसके पड़ोसी का उसका क्या कीजिएगा, मान ले लीजिएगा। मान लेते हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 90 हो गया माइनस मान किसका लेंगे, नीचे वाला का, तो 72 डिग्री हो गया। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, सेम नीचे वाला वैसे के वैसे ही उतर जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस, और थीटा का मान कितना दिया 72, अब बट्टा में क्या आ रहा है, कॉस 72, दोनों काटेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट ही ऑप्शन सिखा दिया कि बट्टा में जब आएगा तो उसका डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन कब, जब इस दोनों कोण को जोड़ लीजिएगा 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 90 डिग्री हो गया तो काट दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेम क्वेश्चन है, बट ये बट्टा में था और ये माइनस में है। तो बट्टा में अगर आता है तो जोड़ कर देख लीजिएगा 90 हो रहा है तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या कर लीजिएगा, 1। अगर माइनस में दिया हुआ है, दोनों को जोड़ लीजिएगा, 31 और 59 दोनों मिला कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो 90 हो रहा है तो घटाना पड़ेगा, तो मतलब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, तरीका याद रखिएगा। अब ये सर 0 कैसे हो गया बताइए हमको, तो आइए इसको बताते हैं। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री बराबर है, तो किस बराबर है, तो आई किसको तोड़ना चाहते हैं, अगर इसको तोड़ेंगे तो मान 59 कर लेंगे, ये वाला मान लेंगे। अगर इसको तोड़ते हैं तो मान किसका लेना पड़ेगा, इसको लेंगे। तो आइए हम 31 को तोड़ रहे हैं, तो कॉसेक 90 माइनस क्या लिखेंगे 59, अब माइनस में क्या दिया है, सेक 59 डिग्री दिया हुआ। ठीक ना, अब कॉसेक 90 माइनस 59 बराबर क्या हो जाएगा, सेक 59 डिग्री हो जाएगा माइनस सेक 59 डिग्री। सेक 59 में से सेक 59 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैंने आपको तब पहले ही सिखा दिया है, इससे पहले भी क्वेश्चन में 10 नंबर 8 में सिखाए आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। अब आपको दिमाग में सोचना होगा कि कैसे ये बनेगा। ठीक ना, देखिए cos 4x माइनस 10 बराबर 0, यहाँ पे क्या दिया है, cos दिया ना, तो cos में देखिएगा कितना डिग्री का मान 0 होता है, एकदम कॉमन सेंस का यूज कीजिए। cos में कितना डिग्री का मान 0 होता है, बताइए cos में कितना डिग्री का मान 0 होता है, कमेंट में बताइएगा कि cos में कितना डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो बताइए, मैंने आपको बताया था इस साइन वाला में सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, उसका उल्टा लेके चलिए। ठीक ना,
तो इसका उल्टा में cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है, दिमाग में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे cos 4x माइनस 10 बराबर cos, क्या लिख देंगे, 0। तो cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सॉरी cos 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4x माइनस 10 बराबर 90, यहाँ माइनस में जब भेजेंगे कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 4x बराबर 90 माइनस में है, जब भेजेंगे कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 4x बराबर 100 हो जाएगा, x बराबर 100/4 काटेंगे तो 25 डिग्री आ जाएगा। आप देखिए क्या ऑप्शन में 25 डिग्री दिया हुआ है, सिंपल सा है, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 25 डिग्री में। मैंने आपको पहले बताया जो यहाँ दिया रहेगा उसी का मान खोजिएगा इधर, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, tan 65 और cot 25। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैंने अभी जस्ट बताया है कि अगर बटा में कहीं दिखाई दे दिया उसका मान क्या होना चाहिए, 1। लेकिन कब, जब दोनों को जोड़ लीजिएंगे कि पूरा कोण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 65 और 25 को जोड़िए, क्या 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 90 डिग्री हो जा रहा है। जब 90 डिग्री हो जा रहा है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कैसे बनेगा बताइए, तो आप मेरे कमेंट पर इसको बनाकर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। मुझे समझ में आ जाएगा कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा ढंग से सीख रहे हैं, ठीक है ना। आइए 15 नंबर देखते हैं लोग। यदि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो sin थीटा का मान है। यदि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो sin थीटा का मान है। देखिए tan थीटा का सूत्र क्या होता है, पहले देखिए tan थीटा का सूत्र होता है P/B होता है, क्लियर है ना, P/B होता है। तो P और B का मान आपका दे दिया कि नहीं दे दिया, 15 कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। आपको क्या बाकी रह गया, h निकाल लीजिए, p² प्लस क्या होता है, b²। p का मान आपका दिया कितना, 15 दिया, 15 का स्क्वायर और इसका हो गया 8 का स्क्वायर। 15 15 हुआ 225, 8 हटेगा 64, दोनों को जोड़ लेंगे 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। अब ये 17 जो निकल गया वो h का मान हो गया। तो अब देखिएगा प्रश्न में क्या निकालने के लिए कह रहा है, साइन थीटा बोला निकालने। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P/H, तो P का मान ऊपर कितना दिया है, 15 दिया है, और H का मान पे कितना आया था, 17। तो देखिए क्या ऑप्शन में 15/17 कहीं दिया हुआ है, 15 का ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 15/17, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है दिया हुआ है सेक थीटा बराबर वाट, मतलब ये बताना है कि सेक थीटा बराबर होता क्या है, ठीक ना। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है, याद रखिएगा 1/cos थीटा होता है, दिमाग में रखिएगा। 16 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो रहा है, सही है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा किसके बराबर है, बताना है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा किसके बराबर। अब बताइए साइन में कौन ऐसा मान है जो कॉस में भी वो मान आ रहा हो, तब सिंपल तरीके से मैं पूछ रहा हूं। तो साइन 45 डिग्री का मान भी 1 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। यही बात पूछा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 1 बराबर 1 किस में आएगा, 45 डिग्री में आएगा। तो ऑप्शन जो होगा आपका 17 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 45 डिग्री। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, tan A बराबर वाट, मतलब इसमें भी बताना है, सूत्र बताना है आपको। tan A बराबर वाट है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो याद कीजिएगा आपको बताया गया था tan, जब पूरा कोण वाला क्वेश्चन जब रहता है ऐसा ही दिया रहेगा ऑप्शन, ठीक है ना। tan A बराबर होता है cot 90 माइनस A। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा लिखा हुआ रहेगा, अगर यहाँ पे बीटा रहेगा तो बीटा यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो tan A बराबर होगा cot 90 माइनस A। कभी कभी क्या करेगा, ये यहाँ पे डाल देगा, लिख देगा cot 90 माइनस A बराबर वाट। तो आपके सामने दिया रहेगा sin A, tan A, cot A, ठीक है ना। ये भी दे सकता है क्वेश्चन में, तो दिमाग में रखिएगा tan A बराबर होता है cot 90 माइनस A होता है। तो 18 का आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होता है? देखिए ये वर्ग संबंधित वाला फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है, तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। याद रखिएगा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है? देखिए इसको बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। ये बात आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है? 1 होता है। अब हमको निकालना क्या है बताइए? तो क्वेश्चन में क्या दिया? कॉस थीटा दिया है, कॉस, तो कॉस को रोक लीजिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लीजिए, तो 1 प्लस में भेज कैसे में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या में जाएगा बताइए? तो रूट में जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है, कॉस का सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं दिया है? बिल्कुल दिया। 20 का ए नंबर ऑप्शन समझ में आया है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। अब आपको क्वेश्चन में देखना होगा क्या निकालना है, तो कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा को रोक लीजिएगा, यहाँ प्लस में कैसे में जाएगा? माइनस में, तो माइनस में हो गया, स्क्वायर हटता है कैसे में जाता है? रूट में। हो सकता है कि यहाँ कॉस थीटा ना देख के क्या लिख देगा? साइन थीटा लिख देगा, तो साइन थीटा को रोक लीजिएगा। आप इधर प्लस है भेजिएगा, कैसे हो जाएगा? माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जो प्रश्न आपको दिया रहेगा इसी हिसाब से आप चलिएगा, ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, तो बताइए कौन सा होगा इसमें? अभी जस्ट बताए हैं क्वेश्चन नंबर 20 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। देखिए इसमें कहीं दिया हुआ है 1। हाँ, 21 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? यदि tan 60 डिग्री का मान होगा, मतलब tan 60 डिग्री का मान होगा, मतलब निम्न में कौन सा tan 60 का मान होगा बताइए? tan 60 डिग्री का मान होगा, क्या होगा? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। याद रखिएगा 22 का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना? आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। 2 cos स्क्वायर, देखिए इस cos के आगे 2 लगा है तो क्या करेंगे? 2 उतार देंगे गुना, और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर है ना? अब 2 गुना 1/2, 1/1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब 1/2। देखिए कहीं 1/2 दिया हुआ है, तो 23 का बी नंबर ऑप्शन आपका होगा 1/2। आइए 24 नंबर क्वेश्चन का साइन π/3 का मान होगा। π/3, पाई का मान कितना होता है? मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति में, तो 180। बहुत बच्चा कहेगा सर पाई का मान 22/7 भी होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आपको पाई का मान कितना लेना है? 180 लेना है। अब यहाँ साइन आगे जुड़ा हुआ है तो बट्टा में क्या हो जाएगा? 3 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, ठीक ना? आगे आपको समझ में। आइए आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3θ बराबर 90 डिग्री, देखिए तो बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा बराबर होगा, मतलब आपको निकालना है cos थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए 3θ, दोनों के बीच में क्या चिन्ह है? गुना का चिन्ह है, तो 3 एकम 3, 31 बार में पड़ जाएगा, मतलब आपको 30 डिग्री निकला है। तो cos 30 डिग्री, तो बताइए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? बताइए आप लोग। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, ठीक ना? आगे आपको समझ में। सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, 26 नंबर रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम जो रिपीट किया है 26 नंबर में, 2θ बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा, इसमें क्या निकालना है आपको? साइन थीटा निकालना है। सिंपल काट दीजिएगा इसको, 45 डिग्री हो जाएगा, और 45 डिग्री तो साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। तो 26 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इससे पहले भी मैंने बताया था इस क्वेश्चन को, रिपीट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा किसके बराबर है? देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब साइन में कोई ऐसा मान खोजिए, जैसे मान लेते हैं साइन 30 डिग्री, ठीक ना? साइन 30 डिग्री,
तो इसमें भी खोजिए cos 30 डिग्री। तो sin 30 का मान यहाँ कितना होता है बताइए, 1/2 होता है, और cos 30 का मान कितना होगा यहाँ पे √3/2 होगा। क्या दोनों बराबर आ रहा है? नहीं बराबर आ रहा है। उसी प्रकार sin 45 डिग्री, sin 45 का मान कितना हो जाएगा 1/2, और cos 45 का मान यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। दोनों का मान इक्वल आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, कौन सा मान ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 27 का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 27 से पहले बताए थे, दोनों में एक बोल दिए थे, गलती से मुंह से निकल गया था, लेकिन उसका 1/2 होता है। ठीक है ना, देख लीजिएगा ध्यान से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यदि cos a बराबर x है तो sin a का मान x के पदों में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, cos जहां भी दिखाई देगा उसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। cos जहां भी रहेगा उसके बदले में x लिखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया sin निकालना है। sin का फॉर्मूला आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, sin sin निकालना है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे, 1 बताए थे ना। अब आपको sin निकालना, sin को रोक लेंगे तो यहाँ पे क्या लेके चलिएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जब हटेगा तो क्या चीज में जाएगा, रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 का 1 हो गया, cos के बदले में आपने क्या मानने के लिए बोले थे, x, तो x लिख देंगे, और ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। सिंपल सा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान कितना होता है, 1 होता है। जिसका भी मान दिया रहेगा, ठीक ना, निकालने के लिए उसको रोक लीजिएगा, इसको रोक लिए, प्लस में था बेटी माइनस में हो गया, स्क्वायर हटता है तो कैसे हो जाता है, रूट में जाता है, यहाँ पे तो रूट में आ गया। अब यहाँ पे 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, cos का मान कितना मानने के लिए बोला था, x, तो 1 माइनस x का स्क्वायर हो गया रूट में। तो देखिए तो आपका कौन सा होगा इसमें, बी नंबर ऑप्शन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं 2 tan 30, 2 tan 30, ठीक ना, तो 2 tan 30, तो बताइए tan 30 का मान कितना होता है, कमेंट में बताइए जल्दी से कि tan 30 का मान कितना होता है। देखिए tan 2 का 2 उतार देंगे, गुना tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3 होता है, क्लियर है। अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आराम से हल कीजिए, जल्दीबाजी नहीं करने की जरूरत है, जल्दीबाजी में गुना करने में गड़बड़ा जाता है। 2/√3, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, बट्टा में √3 हो जाएगा। एक में यहाँ 1 उतर गया, स्क्वायर का मतलब 1 पर भी है, स्क्वायर का मतलब √3 पर भी, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हर जगह 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 2/√3, 2/√3 हो गया। यहाँ पे बटा में है 3 एकम 3 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, और 3 1 4 बटा क्या हो जाएगा 3, भागा है तो कैसे पलट देंगे, गुना पलट देंगे, 2/√3 गुना 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये √3 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 वो कैसे कितना बार काट दिए, √3 बार में कट दिएगा। सर कैसे काट दिए, तो देखिए 3 के बदले में हम ऐसा लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, मतलब 3 के बदले में हम √3 गुना क्या लिख सकते हैं, √3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। तो आप देखिए काटने पर ऊपर √3 आया है और नीचे क्या है, 2 आया है, √3/2 आ रहा है, क्या आ रहा है आपका √3/2। तो देखिए √3/2 इसमें किसका है, कहीं दिया हुआ है, √3/2 इस मान नहीं, मान बताना है, तो sin 60 का मान जो होता है √3/2 होता है, ध्यान रखिएगा, sin 60 का मान जो होता है √3/2 होता है, ठीक है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बनाने में। आइए 30 नंबर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने उससे पहले क्वेश्चन में 9 बताया था आपको, और आपको ये भी बताया था कि जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो 8 को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो 8 कॉमन हो गया, कि दोनों सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 8 गुना क्या हो जाएगा 1, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो 30 का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल ए नंबर नहीं, 30 का डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये 8 नहीं दिया रहता, खाली दिया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, तो सिर्फ 1 होता है। अब इसके 8 पे मल्टीप्लाई है, इसमें भी 8 को बाहर निकाल दिए, दोनों का मान कितना होता है 1 होता है। अब 8 में 1 से गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आइए
कुछ बातें हैं जो आपके बीच है। आप अभी तक मेरे चैनल के माध्यम से त्रिकोणमिति का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे इतना फैला दीजिए ताकि हर एक बच्चे के पास ये पहुंच जाए और आपका थोड़ा सा प्रयास से कुछ ऐसे बच्चों के पास पहुंच जाएगा जिस बच्चे को त्रिकोणमिति में दिक्कत हो रही होगी। तो आप लोग अपने पूरे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ में लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। गैलेक्सी ऑनलाइन क्लासेस अगले बार नए वीडियो में कुछ नया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।